पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। यीशु मसीह में प्यारे भाई और बहनों, आज रविवार के दिन सुसमाचार में हम मार्कुस के सुसमाचार के चौथे अध्याय के 1 से लेकर 20 तक के वचनों पर ध्यान कर रहे हैं। हम कैसे प्रभु के वचन को स्वीकारते हैं, ये बहुत मायने रखता है। लेकिन आज के सुसमाचार में यीशु अपना दुख जता रहे हैं कि कुछ लोग ईश्वर के वचन को बिल्कुल भी सुनना नहीं चाहते। कुछ लोग सुनकर भी अनसुना कर देते हैं और कुछ लोग सुनते तो हैं, लेकिन बाद में जब कुछ और सुनते हैं जो उनके लिए फायदेमंद हो तो वे उसके पीछे भागते हैं और प्रभु के वचन को भुला देते हैं। आदम ने ईश्वर के वचन को, उनकी आज्ञा तो सुना था, लेकिन जब शैतान ने उसे प्रलोभन दिया तो वो अपने फायदे की बात सोचकर ईश्वर के शब्द को भुलाकर शैतान के शब्द के पीछे गया और पाप कर बैठा। इस्राएल भी मरुस्थल में 40 साल भटकते रहे क्योंकि वे ईश्वर के वचन पर अड़ग नहीं रह सके। यीशु के आने के पहले 400 साल तक इस्राएल को, यहूदियों को ईश्वर की खामोशी का सामना करना पड़ा, क्योंकि 3-4 सदी तक कोई भी नबी यहूदियों के बीच नहीं रह गया था। और जब ईश्वर स्वयं मनुष्य बनकर आए, ईश्वर का शब्द स्वयं देह बना, मनुष्यों के बीच रहा, उन्हें सत्य की शिक्षा प्रदान की, जीवन का मार्ग बताया, पिता ईश्वर के पास जाने का एकमात्र मार्ग यीशु ही है, ये सब बताने के बावजूद कुछ लोग ईश्वर के पुत्र की बात को तक सुनने को तैयार नहीं थे। इस संदर्भ में यीशु ने उन्हें बीज बोने वाले एक व्यक्ति का दृष्टांत सुनाया। यहां बीज बोने वाला स्वयं यीशु मसीह है। बीज ईश्वर का वचन है, शब्द है, सुसमाचार है, मुक्ति का संदेश है। यीशु ने किस प्रकार बीज बोया? जहां जगह मिली वहां बैठकर उन्हें प्रवचन सुनाया। पहले वाक्य में ही हम पढ़ते हैं, ईसा किसी दिन समुद्र के किनारे शिक्षा देने लगे और उनके पास इतनी भीड़ इकट्ठी हो गई कि वह समुद्र में एक नाव पर जा बैठे और सारी भीड़ समुद्र के तट पर बनी रही। और नाव में बैठते हुए प्रभु ने उन्हें वचन सुनाया। किन किन को वचन सुनाया? सभी लोगों को प्रभु ने वचन सुनाया। अच्छे लोगों को, बुरे लोगों को, गरीब को भी, अमीर को भी, यहूदियों को भी, गैर यहूदियों को भी, भक्तों को भी और पापियों को भी। बीज हर तरह की भूमि पर प्रभु के द्वारा बोया गया। बीज बोने वाला तो दयालु था, उदार था, लेकिन जमीन अलग अलग किस्म की थी। हम दृष्टांत में सुनते हैं प्रभु 4 तरह की जमीन के बारे में बोलते हैं। पहली जमीन वो है जो रास्ते के किनारे है, वहां पर वचन बोया जाता है और ये लोग वो हैं जिन्होंने सुना है, प्रभु का वचन सुना तो है, परंतु शैतान तुरंत ही आकर यह वचन ले जाता है जो उनके हृदय में बोया गया है। शैतान क्यों उनके वचन को लेकर जाता है? शैतान हमेशा प्रलोभनों के द्वारा ईश्वर में विश्वास करने वाले विश्वासियों को गुमराह करने की कोशिश करता है। बाइबल पढ़ने की जगह मोबाइल फोन में कुछ देखने का प्रलोभन, या खेलने का प्रलोभन, या सोने का प्रलोभन, या कुछ गलत बातें करने का, देखने का प्रलोभन, हमेशा तरह तरह की चिंताएं मन में आते रहती हैं। शैतान इस तरह की चिंता बो सकता है, लेकिन हमें मजबूर नहीं कर सकता पाप करने के लिए, क्योंकि हम तो आजाद हैं। लेकिन हम खुद शैतान की बातों पर आ जाते हैं और प्रभु के वचन को भुला देते हैं। प्रभु के वचन पर ध्यान देने के लिए, उनके मार्ग पर चलने के लिए, कुछ त्याग करने के लिए हमें बुला रहे हैं, लेकिन शैतान हमें सुख का प्रलोभन देते हुए हमें गुमराह करता है और हम प्रभु के वचन को भुलाते हैं। ऐसे व्यक्ति वो हैं जो रास्ते के किनारे पर हैं।
बीज तो अच्छे मन से प्रभु ने बोया था, लेकिन कुछ लोग अपने आप को इतना खुला छोड़ देते हैं कि कोई भी आकर उन्हें प्रलोभित कर ले और वो उसमें गिर जाते हैं। और दूसरी किस्म की जमीन है जो पथरीली भूमि में है। वे वचन सुनते हैं, प्रसन्नता से ग्रहण भी करते हैं, किंतु उनमें जड़ नहीं रहती, इसलिए थोड़े ही दिन के बाद वे फिर पुरानी तरह जीना शुरू कर देते हैं। जब भी कभी प्रभु के वचन का पालन करने के कारण या ईसाई बनने के कारण कुछ मुश्किलें आई जिंदगी में, कुछ संकट आए, कुछ अत्याचार आ पड़े, तो वे तुरंत ही घबरा जाते हैं और फिर सब कुछ छोड़ छाड़ कर चले जाते हैं। यीशु मसीह के जीवन काल में भी फरीसी लोग रास्ते के किनारे बोए गए बीज की तरह थे। वे कुछ सुनना ही नहीं चाहते थे, वे सब कुछ अनसुना कर रहे थे। लेकिन कुछ लोग भीड़ के समान थे, यीशु मसीह के चमत्कारों को, बड़े बड़े चिन्हों को वो देख रहे थे, उनके प्रवचन सुन रहे थे, बहुत अच्छी बात है, प्रभु की तारीफ कर रहे थे, लेकिन वो अपना फायदा ढूंढ रहे थे। क्या उनके जीवन में भी प्रभु का कुछ चमत्कार होगा? यदि ऐसी बात है तो हमें इस प्रकार का प्रभु चाहिए जो हमारी जरूरतों को हमेशा सुनता है, हमें कुछ ना कुछ प्रदान करते रहता है। लेकिन ऐसे प्रभु के लिए तकलीफ सहने के लिए वे तैयार नहीं रहते। जब तकलीफ की बात जीवन में आती है, क्रूस उठाने की बात जीवन में आती है, तो सब कुछ छोड़ छाड़ के वे चले जाते हैं। यह पथरीली भूमि में बोए गए बीज, उनके जीवन में जड़ नहीं है। और तीसरे किस्म के लोग वो होते हैं जो कांटों में बोए जाते हैं। प्रभु कहते हैं कि वे वचन तो सुनते हैं, लेकिन संसार की चिंताएं, धन का मोह और अन्य वासनाएं उनमें प्रवेश कर वचन को दबा देती है और फल नहीं लाता। तरह तरह की चिंताएं उनके मन को विचलित करते रहती है। धन दौलत की चिंता, नौकरी की चिंता, सेहत की चिंता, कोविड-19 की चिंता, तरह तरह के टेंशन, और इन सब के कारण वे प्रभु के वचन को ध्यान से नहीं पढ़ पाते, ध्यान से नहीं समझ पाते, और प्रभु के वचन पर भरोसा अच्छी तरीके से ना करते हुए वह फल नहीं ला पाते। उनका मन तो होता है वचन का पालन करना, लेकिन छोटी छोटी चिंताएं जब आती तो सब कुछ भूल जाते हैं और विश्वास को त्यागते हैं। ऐसे व्यक्ति फल नहीं ला पाते। और लेकिन चौथी जो जमीन है, अच्छी भूमि में बोया गया बीज, वहां पर 30 गुना, 60 गुना और 100 गुना फल लाता है। वह ऐसे व्यक्ति हैं जो हमेशा प्रभु के वचन को सुनने के लिए भी सज्ज हैं, तैयार हैं, उसे मानने पर, उस पर यकीन करने पर, विश्वास करने के लिए वो लोग उत्सुक हैं, और वही जीवन में फल लाते हैं। ऐसा जरूरी नहीं कि 100 गुना फल लाए, 60 गुना लाओ, 30 गुना लाओ, जितना हो सके उतना लाओ। उसी प्रकार के अच्छी जमीन वाले व्यक्ति बनने की कोशिश हम करें, क्योंकि वो जमीन हमारा दिल है, हमारा मन है, और कुछ नहीं। हम किस मन से प्रभु को सुनते हैं? क्या मुझे प्रभु इसलिए चाहिए कि वो मेरी जरूरतों को पूरा करता है, या मुझे प्रभु अपना मसीहा, अपना मुक्तिदाता, अपना प्रेमी पिता लगता है? क्या इसलिए मैं अपने आप को उनके हाथों में समर्पित करता हूं, एक बच्चे की तरह? हमें सोचना है हम किस तरह की जमीन है हमारे दिल में। रास्ते के किनारे वाली जमीन है, पथरीली भूमि है, या कांटों के बीच में बोए गए बीज की तरह है हमारा दिल? या हमारा दिल और मन एक अच्छी भूमि है जहां पर कि बीज जब बोया जाता है तो फल लाता है। पवित्र कुंवारी मरियम एक अच्छी जमीन थी। उन्होंने प्रभु के वचन को हमेशा स्वीकार किया। ऐसा जरूरी नहीं कि वचन को पूरी तरह से उन्होंने समझ लिया। जब वचन समझ नहीं आता
प्रभु की इच्छा समझ नहीं आती तो उससे अपने मन में संभाल कर रखो और इंतजार करो, विश्वास करो। प्रभु एक ना एक दिन उसका अर्थ भी समझाएंगे और सब कुछ अच्छे के लिए ही करेंगे। पवित्र कुंवारी मरियम की मध्यस्थता में हम अपने जीवन को समर्पित करें और ये प्रार्थना करें प्रभु से कि मरियम की तरह हम भी एक अच्छी भूमि बन जाएं। हमारा मन, हमारा दिल एक अच्छी भूमि की तरह बन जाए जहां पर हम प्रभु के वचन को अच्छे मन से, खुले मन से स्वीकार करें, उन पर विश्वास कर सकें और फल ला पाए। ईश्वर आप सबको अनुग्रहित करें। आमीन।